आने के लिए। थैंक यू आने के लिए। और एक अमेजिंग नवा जो है, नवा नहीं है पर बहुत एक अच्छा एक वेबिनार है जो आज रितु मैम लेने वाली है फेंगशुई पे। रितु मैम हमारी बहुत ही रिनाउंड न्यूमरोलॉजिस्ट एक्सपर्ट है और एक वास्तु कोच भी है। तो रितु मैम आज हमें बताएंगी फेंगशुई के बारे में, एक डीप नॉलेज देंगी कि क्या होता है, कैसे यूज करना है और कहाँ यूज करना है और अपनी लाइफ को कैसे बैलेंस करना है, ग्रो करना है। ठीक है, ओवर टू यू रितु मैम। थैंक यू। मैं हूँ ऋतु। मैं न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट हूँ और न्यूमरोलॉजी के साथ साथ मैं वास्तु कोच भी हूँ। वास्तु पढ़ाती हूँ। और ये जो मैं आज का जो कोर्स है, जो हम लोग वेबिनार में जो हम लोग बात करने वाले हैं, ये अबाउट फेंगशुई है। क्योंकि हमारा जो वैदिक वास्तु है, बहुत लोग इसको फॉलो नहीं कर पाते हैं क्योंकि इसमें ज्यादातर तोड़फोड़ वाली कहानी हो जाती है। तो हम ये जो वास्तु फेंगशुई जो है, ये चाइनीज वास्तु है। ये आया है चाइना से। चाइनीज लोगों ने इसको बनाया है। इसके इसके रिसर्च चाइनीज ने किया था। और ये हमें फेंगशुई जो है, इसको हम फेंग और शुई, ये दो वर्ड से बने हैं। फेंग होता है जल तत्व और सुई जो है वो है वायु। तो इसके आधार पे ये जो वास्तु है, इसको ये पूरे ची पे डिपेंडेंट है। ची जो है उसको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजों का समावेश है। जो है, ये जो है हमारा जो ची है, ये डिपेंड करता है हम कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं, हमारे घर की ऊर्जा कैसी है। तो ये उस फेंगशुई से हम लोग उसको बैलेंस करते हैं। जल तत्व और जो वायु तत्व है, ये ज्यादातर उसी से हमारा बैलेंस हो पाता है। इसमें हम ये पढ़ेंगे वास्तु में, फेंगशुई वास्तु में हम ये पढ़ेंगे कि हम अपने आसपास के सारे चीजों को, अपने घर के सभी चीजों को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, सिर्फ कुछ कलर्स चेंज करके या फिर कुछ चीजें रख करके, जिससे कि बैलेंस हो जाए। जो हम हमारे घर में जो फर्नीचर्स जो हम बनाते हैं, जो रखते हैं, उन चीजों को थोड़े थोड़े चेंजेस करके ही हम वास्तु को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। इसमें क्या, इसमें ऐसा है जैसे हम अगर कहीं भी आते जाते हैं तो हमारे अंदर की जो फीलिंग होती है, अब अगर हम किसी नदी के पास से गुजरे या किसी फाउंटेन के पास से गुजरे तो हमारे अंदर वो फीलिंग कैसी आती है? हमें खुशी होती है। तो वो क्या है? वो है पॉजिटिव एनर्जी। तो फेंगशुई में क्या, ची जो है वो नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जीज पे ही पूरा आधारित है। इस कोर्स में हम लोग सीखेंगे कि कैसे नेगेटिव चीजों को पॉजिटिविटी में चेंज करना है। जो पॉजिटिव चीजें हैं अगर वो भी बहुत ज्यादा हो जाती है तो वो धीरे धीरे नेगेटिविटी की तरफ चली जाती है। जैसे कि ऑक्सीजन भी अगर बहुत ज्यादा हो तो हमारे लिए खतरनाक हो जाता है। पानी में अगर हम बहुत ज्यादा पिए तो वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा, ज्यादा कोई भी चीज अच्छा नहीं होता है। फेंगशुई में हम उन चीजों को बैलेंस करते हैं। समझ आ रहा है आप लोगों को ये चीजें कि हम फेंगशुई एक्चुअली क्या है? क्लियर हूं मैं? अब मेरी आवाज क्लियर है? थैंक यू। जी मैडम जी, बढ़िया, ठीक है ठीक है। अब हम इस पूरी विद्या में हम ये पढ़ेंगे कि इन चीजों को हम बैलेंस कैसे करें। क्या हमारे घर की ऊर्जा कैसी है? हमारे घर में अगर, जैसे कि हम देखते हैं जनरली जब घर हमारा अगर टी जंक्शन पे हो तो एनर्जीज क्या होती है, वहां आके टकराती हैं। जैसे रोड वहां अगर खत्म होती है तो वहां एनर्जीज टकराती है। तो बाहर की जो पॉजिटिविटी है वो वहां आकर के टकरा करके वो चीजें नेगेटिव हो जाती हैं। तो जब वो नेगेटिव होती है तो उस घर में जो लोग रह रहे होते हैं, उन लोगों, वो लोग नेगेटिव हो जाते हैं अंदर। क्योंकि पॉजिटिविटी बाहर से आई, वहां टी जंक्शन पे आके खत्म हो रही है। अब जब वो चीज वहां खत्म होती है तो अंदर क्या, हमें अंदर उसका प्रवेश क्या होगा, अंदर नेगेटिविटी का प्रवेश हो जाता है क्योंकि उसका फ्लो वहां खत्म हो जाता है। जब हम कोर्स करेंगे तो हम उन चीजों को, अपने घर के उन नेगेटिव चीजों को, उन एनर्जीज को बैलेंस कैसे करना है, ये चीजें हम इस कोर्स में पढ़ेंगे, जानेंगे कि सारे चीजों को बैलेंसिंग करना है कैसे है। इसमें हम इसमें हम दिशा, कलर, रंग
सारा चीज, सभी तत्व के ऊपर हमारी पूरी कोर्स इस पे आधारित रहेगी। हमारा जो वैदिक वास्तु है उसको हम फेंगशुई के थ्रू कैसे वैदिक को फेंगशुई में कन्वर्ट करके छोटी छोटी चीजों के चेंजेस ला करके इसी के ऊपर पूरा आधारित हमारा ये कोर्स रहेगा। अब ये जो होता है ची, इंग और यांग का जो है वो होता है इस पे, मतलब कि पुरुष और, जैसे कि गाड़ी के दो पहिए होते हैं, जिसके बिना एक अगर ना चले तो गाड़ी लुढ़क जाएगी। तो यिंग और यांग जो एनर्जी है उसको एक बैलेंस किया गया है, और ये बैलेंसिंग हमें जानना है कि ये कैसे होता है। अब जो यिंग यांग की एनर्जीज के ऊपर ही ये पूरा कोर्स हमारा रहेगा कि यिंग यांग को हम लोग बैलेंस कैसे करते हैं। जैसे कि दिन के बिना रात नहीं, उसके बाद पुरुष के बिना औरत का नहीं होता है बैलेंसिंग। घर चलाने के लिए हमें दोनों ही दोनों के होना जरूरी होता है, पुरुष भी और फीमेल्स भी। तो ये चीजों को हम धीरे धीरे बैलेंस करेंगे, इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। हम अगर कहीं से गुजरते हैं, तो जब हम गुजरते हैं घर पे भी, अगर कोई अचानक हमारे घर जैसे आया, तो आने के बाद क्या होता है कि वो बैलेंसिंग नहीं हो पाता है। मतलब कि उनकी भी एनर्जीज जो हमारे घर में आती है, हो सकता है कि वो बहुत नेगेटिव हो, हमारे घर में आकर के अगर वो बैठते हैं तो उनकी नेगेटिविटी हमारे साथ आती है। तो हम क्या ऐसा अपने घर पे यूज करें, कौन सी रेमेडीज रखें, उसको किस तरह से यूज करना है, ये सारी चीजें हम कोर्स में पढ़ेंगे। मैम, थोड़ा देर के लिए आप क्लास टेक ओवर करिए। ओके। तो जैसे मैम ने आपको बताया कि फैंग शुई क्या है और कैसे ये वर्क करती है, तो आपने इसमें एलिमेंट्स को समझा कि किन दो एलिमेंट्स के ऊपर ये जो साइंस है हमारी काम करती है। जैसे आप सबने क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम हीलिंग्स, ये सारी चीजें आप बहुत ज्यादा सुनते होंगे। तो फैंगशुई भी कहीं ना कहीं इसी थ्योरी के ऊपर बेस्ड साइंस है। बहुत सारी बार ऐसा होता है, हम किसी के घर जाते हैं तो हमें बहुत अच्छा फील होता है, और कभी कभी हम किसी के घर जाते हैं तो हमें बहुत अजीब सी वाइब्स आती हैं, हमें वहां पर अच्छा नहीं लगता है। तो ये क्या है? ये ची एनर्जी है। ठीक है, यही एनर्जी अगर हमारे घर की बैलेंस्ड नहीं होती है, उसी के अकॉर्डिंग ही हमारी उस घर के अंदर वाइब्स होती हैं। ठीक है, अगर ये एनर्जी पूरी तरह से आपके घर में बैलेंस्ड है, उसका फ्लो अगर एनर्जी का अच्छे से हो रहा है, तो डेफिनेटली वो एरिया आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो फैंग शुई एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हम सिर्फ चीजों को इधर उधर करना से नहीं समझेंगे। इसका मतलब ये है कि हम कैसे अपनी लाइफ में बैलेंस लेके आएंगे, कैसे हम अपनी लाइफ में हार्मनी लेके आएंगे। तो जब ये चीजों को डिफरेंट डिफरेंट, सिर्फ फर्नीचर को इधर उधर करना या तोड़फोड़ करना फैंगशुई नहीं है। फैंगशुई जो है वो, हम भी एनर्जी से बने हैं, और ये जो साइंस है ये भी पूरी एनर्जी बेस्ड साइंस है। तो आप छोटी छोटी चीजों को चेंज करके उस एनर्जी के फ्लो को मेंटेन कर सकते हैं अपने घर के अंदर, अपने ऑफिस के अंदर, ताकि आप जो लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं कि मेरी लाइफ में हार्मनी आए, मेरे रिलेशनशिप स्ट्रांग हो, ठीक है, मेरा कारोबार अच्छा हो, मैं करियर में ग्रोथ करूं, तो सिंपली छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आप फैंग शुई की ये सारी चीजों को अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये साइंस जो है वो हमारे लिए। ठीक है, आवाज नहीं। तो हाँ जी सर, कुछ बोल रहे थे आप? आप म्यूट हो गए। सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही थी अभी, तो मैंने बोला। अच्छा, ओके ओके ओके। तो इसको बैलेंस करने, जैसे पहले क्या था कि जो फैंगशुई का ओरिजिनली नेम था वो कांयू था। ठीक है, इसको कांयू बोला जाता था, जिसका मतलब ये होता है कि हमें हेवन और अर्थ के बीच में रिलेशन कैसे बनाना है, मतलब यूनिवर्स के साथ और हमारा रिलेशन जो है वो कैसे होना चाहिए। ये एक पूरी चाइनीज प्रैक्टिस है जिसके अंदर ह्यूमन
और जो अर्थ के लक फैक्टर्स हैं उसको कैसे एनहांस किया जाए, ये साइंस हमें ये सारी चीजें बताती है। तो ये पूरी एलिमेंट बेस्ड साइंस है, कैसे कैसे आपको किस किस डायरेक्शन में किस किस एलिमेंट को जो है वो अप्रोच करना है, किस किस एलिमेंट को आपने बैलेंस करना है। तो बहुत सारी रेमेडीज भी आप इसमें सीखने वाले हैं, आप एंड तक बने रहिएगा, मैडम आपको बहुत सारी रेमेडीज भी बताएंगी। रवि, एक बार मैं कोर्स की डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, उसके बाद फिर हम आगे जो रेमेडीज हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो जो कोर्स का एक्चुअल फीस था वो 3333 था, ठीक है। तो जो बहुत जिसमें 60 से ज्यादा रेमेडीज आप सीखने वाले हैं। कुछ आपको इसके जो फैंग के एलिमेंट्स होते हैं उनके बारे में जो है वो पूरी डिटेल स्टडी है ये, ठीक है। तो इसका जो कोर्स प्राइस था वो 3333 है, ये लगभग 2 दिन का कोर्स रहेगा, ठीक है। तो अभी इसका जो प्राइस है, वेबिनार में जो प्रेजेंट हैं, जिन्होंने भी वेबिनार आज का अटेंड किया है, उनके लिए ये जो कॉस्ट है वो सिर्फ 1500 रहेगी। और जो लोग हमारे साथ इन 24 आवर्स में एनरोलमेंट कर लेते हैं, उनके लिए जो कोर्स फीस है वो 1234 रहेगी। तो बहुत बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे हमने इस कोर्स को जो है वो लॉन्च किया है, ताकि हर किसी की लाइफ जो है वो बहुत सुंदर हो सके, बहुत अट्रैक्टिव हो सके। बहुत ही ब्यूटीफुल साइंस है, बहुत ही छोटी छोटी चीजों को चेंजेस करके आप अपनी लाइफ को बहुत बहुत एक बेहतरीन लेवल पे चेंज कर सकते हैं। तो जो भी इस कोर्स में एनरोल करना चाहता है उसके लिए जो प्राइस रहेगा वो 1234 रहेगा, ठीक है, जो आज के लिए ही वैलिड होगा। मींस आज से लेके कल शाम तक 24 आवर्स के लिए वैलिड होगा। इसके बाद जो कोर्स का प्राइस है वो 1500 ही होगा, ठीक है। जो क्लासेस हैं वो 27 और 28 2 डेज का क्लास रहेगा, जो टोटल 4 आवर्स कोर्स का ड्यूरेशन रहेगा। उसके अंदर आपको 60+ रेमेडीज जो हैं वो आपको बताई जाएंगी, सिखाई जाएंगी, और जो भी आपका क्वेरीज होंगे वो भी साथ में लिए जाएंगे। अगर किसी का कुछ है, इसको जानना चाहते हैं कुछ इसके बारे में, तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप डायरेक्ट हमारी ऐप पे जाकर भी इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं, या फिर अगर आप किसी कारण से ऐप से परचेज नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमें डायरेक्ट हमारे जो दिए हुए ये कांटेक्ट नंबर्स हैं स्क्रीन के ऊपर, इसके थ्रू भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप डायरेक्ट भी इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं, राइट। तो ये एक बहुत बहुत ही पावरफुल मोडालिटी है, बहुत ही सुंदर तरीके से हम अपनी चीजों को चेंज कर सकते हैं, अपनी लाइफ के अंदर बैलेंस एंड हार्मनी ला सकते हैं, अपने करियर में ग्रोथ कर सकते हैं, अपने बिजनेस प्लेस को अच्छा कर सकते हैं। तो इसमें आपको तोड़फोड़ नहीं करना, छोटी छोटी चीजों को प्लेस करके ही जो है हम चीजों को बदल सकते हैं। हम क्रिस्टल्स को प्लेस तो करते हैं अपने घर में, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है डायरेक्शन सही नहीं होती है, बस हम टांग के रख देते हैं। तो उन चीजों को एक शो पीस की तरह यूज करने के बजाय अगर आप फैंग शुई से उन चीजों को समझेंगे, तो आप उनका बेनिफिट जो है, एक्चुअल जो क्रिस्टल्स का बेनिफिट आपकी लाइफ में होना चाहिए, वो बेनिफिट भी आप डेफिनेटली एक्सपीरियंस करने वाले हैं। तो बहुत ही सुंदर वर्कशॉप है, बहुत ही सुंदर तरीके से हमने डिजाइन की है। मैक्सिमम जितनी रेमेडीज हैं वो आपके लाइफ के हर एरिया को कवर करने वाली है, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो रिलेशनशिप है, करियर है, आपका बिजनेस है, आपका मनी है, ठीक है। तो ये सारा कुछ आप कोर्स के अंदर डिटेल सीखने वाले हैं, इसकी बेसिक चीजें आपको मैडम ने एक्सप्लेन कर दी है। अगर आपका किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप अनम्यूट करके हम 5 मिनट के लिए आपके क्वेश्चंस लेते हैं, उसके बाद हम आपको कुछ फ्यू रेमेडीज भी शेयर करेंगे। मैडम एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी सर, प्लीज। एक्चुअली क्या है, फेंग शुई को मतलब मैंने लाइव में देखा था फर्स्ट टाइम, आई थिंक इन द ईयर ऑफ 2003 और 2004 में। ठीक है। तो उस समय ये मैंने पूछा, जो जो इस चीज़ को प्रेजेंट कर रहे थे, एक वर्कशॉप था उनका, तो मैंने उनसे पूछा था कि जो विंड चाइम होती है, कभी कभी वो बांसुरी लगाया करते थे अपने किसी प्लेस पर, शॉप वगैरह पे कोई मोर पंख लगाया करते थे। उसके बाद में कुछ और एलिमेंट ऐसे थे, जैसे 3 सिक्के हो गए, लाल धागे में 3 सिक्के हो गए। तो इनका मतलब क्या होता है, ये मतलब हमारे वैदिक वास्तु से कैसे रिलेट करते हैं, जैसा मैंने बताया अभी। सर जो 3 कॉइन होते हैं ना, वो हाँ एक्चुअली उसमें सिंबल्स बने होते हैं। हाँ हाँ, देखा मैंने वो, ठीक हाँ जी। है? हाँ, वो जो हाँ सिंबल्स होते हैं ना, वो मनी को अट्रैक्ट करने के लिए और नेगेटिविटी को हम जब हमारे बिजनेस प्लेस पे वो क्यों रखते हैं,
क्योंकि जब हम्म। भी कोई क्लाइंट आता है वो हर हर क्लाइंट एक अच्छे मन उसका अच्छा नहीं होता है। हाँ, क्या सही बात। होता है कि वो अपने साथ, जब आपको हो सकता है वो जो आपको मनी दे रहा है हम्म। उसमें वो या तो वो कर्ज लेके आया होता है, हाँ। उसके भाव जो होते हैं ना, वो जो हम्म। 3 पॉइंट होते हैं वो भाव को चेंज कर देता है जब आपके पास वो पैसे आते हैं। अगर अच्छा। वो नेगेटिव माइंडसेट से आपको दे रहा है तो हम्म। वो क्या होता है, आपके पास वो नेगेटिव चीजें ही आई उसकी, तो ना आपका भला होगा और ना हम्म। उस बंदे का भला होगा। वो जाके आपको क्या बोलेगा, अरे मैंने तो उसके पास से ये चीजें ली बट मेरे को फला नहीं। हम्म। ये मेरा जो एक थ्री मेरा एक पॉइंट जो क्वेश्चन। है ना वो उन चीजों को चेंज कर देता है। आई एम सॉरी टू से, मेरा एक क्वेश्चन और है, बड़ा लॉजिक का क्वेश्चन है ये। और मैं अक्सर ये पूछता रहता हूँ लोगों से। आपसे जानना चाह रहा हूँ मैं कि जैसे मान लो जो फेंग शुई के आइटम बेचते हैं या वैदिक रेमेडी की आइटम बेचते हैं, या कोई पूजा की दुकान है, ऐसे कोई स्टोर है, तो मेरे जी। एक दिमाग में क्वेश्चन आता है कि उसके पास तो सारे आइटम हैं, तो हम्म। उसको असर क्यों नहीं होता है? वो असर, वो उन चीजों का असर होता कैसे वो है तो फिर? बिजनेस करने बैठा है सर। नहीं, उसमें मतलब यह है कि मान लो वो कोई सिक्के को अभिमंत्रित कर ले, अपने हिसाब से कर ले उसको, वो ठीक है, उसके बाद में वो उतना फायदा क्यों नहीं होता उनको? क्योंकि उसके मन में वो लालच रहता है। सर क्वेश्चन रिपीट करना। मेरा क्वेश्चन मैडम ये है, जैसे आप हमें रेमेडी बताते हैं कि आप फेंग शुई का या वैदिक वास्तु का जो भी रेमेडी हम करते हैं अपने घर में, हमने कर लिया, आप ये हाँ आइटम लिया, हमने वो कर लिया, ठीक है। अब मेरा हाँ एक लॉजिकल क्वेश्चन ये होता है, जो शॉपकीपर है उसके हाँ। पास तो सारे आइटम हैं, तो हम्म। उसको असर क्यों नहीं होता है, या होता है तो कितना होता है उसको? मतलब अगर उसने प्लेस किया है तो उसका कितना इफेक्ट होगा, ये हाँ, हाँ, जानना चाहते हैं। हाँ, हाँ। तो सर हम्म। कोई भी एनर्जी जब हम प्लेस करते हैं उसको क्लिनजिंग की भी नीड होती है, उसको इंटेंशंस की भी नीड होती है। लोग क्या करते हैं, लाके प्लेस करके रख देते हैं, मिट्टी पड़ती रहती है, झड़ता रहता है। तो वो क्या है, वो एनर्जी है। अगर आप एनर्जी को बैलेंस नहीं करेंगे, डेली अपने साथ कनेक्ट नहीं करेंगे, तो आप उसका रिजल्ट कैसे एक्सपीरियंस करेंगे। नहीं तो मैडम ये बताइए ना, जैसे कि मान लो विंचा, मान लो मुझे किसी ने बोला था कि विंचा आप ले लो, इसको आप डोर पे लगा लो अपने आप, डोर डोर जो होता है उस पे लगा लो आप, जो आवाज़ होगी उससे आपको मतलब काफ़ी बरकत मिलेगी। और मुझे ऐसा मिला भी था उसमें। तो बिल्कुल बिल्कुल होता है सर, क्योंकि जितनी भी साउंड एनर्जीज है, आपने हाँ, साउंड एनर्जी की भी क्लासेस अगर देखी होंगी, तो साउंड जो भी प्रोड्यूस होती है विंड चैन से, वो हाँ, हाँ, हमारी हाँ, नेगेटिव एनर्जीज को वहां से रिलीज कराती है। ठीक है, जितनी भी ठीक है। आपकी ऑरा है उसको वो स्ट्रांग बनाती है। अच्छा जी, ठीक है। तो मतलब ये है कि बिल्कुल, जो भी अपनी वो आइटम मिल रही है पॉजिटिविटी हमें। आप एक्सपीरियंस भी करेंगे फिर अपनी लाइफ में। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो मतलब जो आइटम हमें शॉप पे मिलती है, उसको पहले क्लींजिंग करना, उसके बाद में उसको अभिमंत्रित करना, और उसको प्रॉपर दिशा में उसको प्लेस करना, वो बिल्कुल। जरूरी है। यस। अच्छा, अच्छा। अब बहुत शॉपकीपर सारे जो लोग होते हैं हैं वो हर क्रिस्टल्स जगह ले फैला आते हैं। होता है उनका चीज। सॉरी, सॉरी। आप जो कह रहे हैं ना सर कि हाँ। शॉपकीपर का वो ग्रोथ क्यों नहीं होता है, वो हम्म। उनका एक तो जो उन्होंने अपने शॉप में प्लेस कर रखा है वो उनको सेल करने के हिसाब से रखा है, पहला चीज। हाँ, सेकंड क्या होता है, उनका जो इंटेंशन होता है ना वो उन्होंने डाला ही नहीं होता है। उनका उनके इंटेंशन तो बेचना इंटेंशन, है। हाँ उनका इंटेंशन बिजनेस है कि हम जितना ज्यादा बिके उतना उतना मेरा प्रॉफिट आए। तो सबसे और पहला चीज दूसरा तो तो आप ये ये नहीं करेक्ट पता करना ना चाहते कि हैं। उन्होंने वो आइटम अपनी सही जगह पर प्लेस की भी है अपना स्टॉक, या नहीं किया है। हाँ, ये वो हो उस सकता डायरेक्शन की आइटम है भी है या नहीं है। है। हम्म। तो कोर्स में हम प्लेस यही वास्तु में पढ़ेंगे। भी हम क्या सीखते हैं, ये चाइनीज फेंग शुई है, इंडिया में हम उसको वास्तु बोलते हैं। तो उसमें हाँ भी जी, हम क्या चीज सीखते हैं, हम यही सीखते हैं कि हम अपनी डायरेक्शंस को बैलेंस कैसे करते हैं। जी। बेस तो वास्तु का यही है, तो सेम फेंग शुई का बेस भी यही है कि आप अपनी डायरेक्शंस को बैलेंस कैसे करेंगे। तो मतलब जैसे अपना जो हम वैदिक वास्तु में देखते हैं, अपने जो दिशाएं देखते हैं, वो इसमें लगभग उसके जैसी ही होती हैं, उसके उससे रिलेट करती हैं वो। इसके हाउसेस जो हैं सर वो अलग अलग होते हैं। इसमें भगवा मैप को फॉलो किया जाता है फेंग शुई के अंदर। सॉरी, सॉरी, किसमें आपको? भगवा मैप फॉलो किया जाता है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अब वो तो कोर्स में पता पड़ेगा मैडम मुझे। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल वो सारी चीजें आप कोर्स में सीखेंगे। ठीक है, ठीक है। तो जो वैदिक वास्तु के जो जो मतलब रेमेडीज होती हैं, उससे उसके जैसे रेमेडी हमको मिलेंगी इसमें? हाँ, उसके अच्छा, ये जैसी मिलेंगी जैसे बट। लेकिन हाँ, इजी, इजी अच्छा, टू एक्सेस जो कहते हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत इजी रेमेडीज इसमें रहती हैं, आप इजीली फॉलो कर सकते हैं। आपको तोड़, मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अपने घर को तोड़ने की जरूरत नहीं है।
सिर्फ और सिर्फ उसकी एनर्जीज को बैलेंस करना है। जैसे हम कह देते हैं हमारे वैदिक में, अगर हम फैंग शुई को एक्चुअली रिलेट करें तो कहीं ना कहीं वो यंत्रा से भी रिलेट होती है। क्योंकि आपने अच्छा। देखा होगा आजकल यंत्रा वास्तु बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। वो हाँ क्यों है? करेक्ट। क्योंकि उसमें हमें कुछ तोड़ना नहीं पड़ता। यंत्रा एक ऐसी चीज होती है जिसमें हम हर एक एनर्जी को समाहित कर देते हैं। शिफ्ट करते हैं उसमें, हाँ ये तो सुना है मैंने। हाँ। तो वो वही सेम फैंगशुई करेगा। फैंगशुई में अलग अलग चीजें, आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी, है ना? मनी बाउल्स देखे होंगे, हाँ हाँ वो हाँ। अलग से तीन चैन के साइंस देखे होंगे, वो सिंबल्स देखे होंगे। तो कछुआ वो भी क्या देख, करते हैं? वो सब कछुआ भी देखते यंत्राज ही है। वो हैं। सब अच्छा। यंत्राज ही है। क्रिस्टल क्या है? वो यंत्र ही है। तो उन सारी हम्म चीजों को हम कहाँ प्लेस करना है, कैसे प्लेस करना है, वो हम्म वहां की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, कॉर्नर यूज करना है या नहीं करना, वहां का फर्नीचर अगर रखा है उसकी एनर्जी को शिफ्ट करना है या नहीं करना, तो ये हम्म। सारी चीजें उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। अच्छा अच्छा जी। जी। ठीक है मैम, थैंक यू। फेंगशुई में भी हम लोग जो भी चीजें यूज करते हैं सर, वो ज्यादातर हमारे वैदिक्स में भी यूज करते हैं। बस उन नहीं दोनों जैसे को अब मान लो किसी को, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मान लो हम्म, किसी को जरूरत है विंचैम की, या मान लो तीन सिक्के की, या कुछ जो भी आइटम है, तो वो आपसे मिल जाएंगी हमको। जी हाँ सर, जी, हम मेरे प्रोवाइड करेंगे। अच्छा ठीक है। ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। अपने आप को अनम्यूट करके आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मॉमी जी, और कौन है? मनीषा मैम के फेस रितु पे जी। स्माइल तो है कि कुछ पूछे या ना पूछे, ऐसा वाला फीलिंग आ रहा है। नहीं मैम, स्माइल इसलिए आ रहा है क्योंकि फैंची के बारे में मैं जानती हूँ। राकेश ने उसका बेसिक कोर्स किया हुआ है 1998 में, और तभी हमने बहुत कुछ चेंजेस किए थे। इसलिए आप जो बोल रहे हैं तो वो सब रिलेट हो रहा है, इसलिए स्माइल आ रही है। तो ये रिलेट हो रहा है तो वो भी तो आप बताएंगी ना, तभी तो लोगों को समझ में आया कि हाँ वही सही है। जो नए हैं, इसके लिए उन्हें तो उनको पता चलेगा फिर। हाँ जी। और किसी का कुछ क्वेश्चन नहीं है? ठीक है रितु, रेमेडीज वगैरह शेयर कर दो इनके साथ। रेमेडीज किस चीज की चाहिए ये बताइए, उसी हिसाब से आज रेमेडीज शेयर करते हैं। पैसा चाहिए मैडम, बहुत पैसा चाहिए, अकूत पैसा चाहिए। पैसा मिल जाए तो सारी दिक्कतें सॉल्व है, घर सेट है, फैमिली सेट है, फ्रेंड सेट है, सब सेट है बिल्कुल। सर ऐसे कैसे कह सकते हो? क्या? नहीं आजकल बेसिक दिक्कत तो वही है ना। अब एक क्वेश्चन आया कृतिका मैडम का, बिजनेस स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ, ये भी बहुत जरूरी है। पैसा तो भाई सर, फिर वो तो हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है कि हम अपने अंदर इतनी नेगेटिविटी भर लेते हैं ना, कि हम्म। वो आया हुआ पैसा भी हमारे हाथ से निकल जाता है। वो नेगेटिव माइंड थॉट जो हमारे चलते रहते हैं, थॉट प्रोसेस जो होते रहता है। हाँ तो मैडम ऐसा कीजिए, जो बैरियर लगा हुआ है, जिससे पैसा निकल रहा है जा रहा है, वो उसको तोड़ने के लिए कोई रेमेडी बताइए पहले तो। कुछ कुछ भी बताओ आप, लेकिन पैसे का संबंधित होना चाहिए। सर वो तो आप उसके ऊपर बता। मैम का मेडिटेशन करके ही क्लियर कर सकते हो। नहीं मैडम, वो तो मैं जब से मैडम के संपर्क में आया हूँ तब से मैं कर रहा हूँ। और भगवान की दुआ है, परमात्मा की दुआ है कि मुझे बरकत हो रही है। लेकिन मेरी एक, जब मुझे लोग मिलते हैं तो मुझे यही बोलते हैं कि आप कैसे हो। मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, खुश हूँ, मस्त हूँ। मैं उनसे पूछता हूँ आप कैसे हो, सब पैसा नहीं है, सब काम चल रहा है, पैसा नहीं है। मैं खा रहे हो पी रहे हो, हाँ सब चल रहा है, वो दिन कट रहे हैं, अच्छे कट रहे हैं, छत है, परिवार है, सब है, लेकिन पैसा नहीं है। तो तो फिर ये, सर सबको ही मेडिटेशन में ले आओ। हाँ नहीं वो, मैं तो उनसे कहता हूँ कि अगर आप मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं तो कम से कम आप मेडिटेशन मेडिटेशन सुन लीजिए आप। हाँ। कहीं ना कहीं तो वाइब सर ये आपको एक आएंगे। बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी हो गई है, भले हम्म पैसा हो या ना हो, लेकिन हम्म। ये रोना तो सभी का रहता है। नहीं ये तो मैं देखा है, जो करोड़पति है बेचारा वो भी रो रहा है, जो लखपति वो भी वही रो रहा है। वही वही सर, मैं और वही बोल रही हूँ ना, एक बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी, एक आदत सी बन गई है इस लोगों हाँ की। नहीं मनीषा जी बताओ, मैं आपको, अगर मैंने किसी को खुश देखा है, किसी को मैंने बहुत खुश देखा है, तो जो फुटपाथ पे लोग रहते हैं ना, उनसे पूछो आप कि आपके पास कितना पैसा है,
आप कुछ पैसा दे सकते हैं क्या? तो वो बोलते हैं हम कुछ है तो नहीं, जो है आप ले जाओ, आपकी हेल्प करने को तैयार हैं। इतने बड़े दिल वाले लोग मैंने देखे हैं रोड किनारे, ये देखा है मैंने ये। तो मैं तो भगवान से ये दुआ मांगता हूँ कि इतना मुझे दे दे, कि इतना मुझे कर दे, इतने कृपा कर दे, पैसे की नहीं, मतलब काइंड ऑफ कुछ ब्लेसिंग्स की, तो कुछ लोगों को दे सकूं मैं। सर आप एक मेटल का टॉर्टोइज नॉर्थ डायरेक्शन में विदाउट वाटर रख सकते हैं। ये क्या करता है ना, फाइनेंशियल लॉसेस को भी प्रिवेंट करता है और ये ग्रोथ भी देता है पैसे का। मेटल का कछुआ? मेटल का कछुआ पानी में नहीं रखना है, नॉर्थ डायरेक्शन में विदाउट वाटर रखना है। तो इसका मतलब पानी में रखने तो अंतर क्या पड़ेगा उससे? नॉर्थ तो ऑलरेडी पानी पानी का डायरेक्शन है ना। पानी में रखेंगे तो फ्लो जो लॉस है वो होता ही रहेगा। पानी की फ्लोइंग टेंडेंसी होती है, अच्छा। तो वो आएगा भी तो वो टिकेगा नहीं उतना। उसको स्टेबल करने के लिए मेटल का रखिए। तो मेटल का जो कछुआ है वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ रखना है, मतलब उसका फेस मान लो मेरी नॉर्थ आपका जो तरफ। लिविंग रूम है ना, लिविंग हाँ। रूम का जो नॉर्थ डायरेक्शन है हाँ। वहां रखिए। उसकी एक तरफ उसका प्लेट मुंह कर में दूं? प्लेट में प्लेस करिए, लेकिन हाँ। उसमें पानी मत डालिएगा क्योंकि पानी जो है वो फ्लूइड लिक्विड है। हाँ, ठीक है। और तो नॉर्थ डायरेक्शन ऑलरेडी लिक्विड का तो है ही। आप जब मेटल वहां पे मेटल का जब कछुआ वहां प्लेस कर देते हैं तो हम्म। वो उसको रोक लेता है। अच्छा। अच्छा। तो अच्छा। आपका पैसे का जो लॉसेस होता है, जो पैसे आ करके जो निकल जाते हैं ऐसे ही, वो बंद हो जाएंगे। तो पैसा फिर रुकने लगेगा तो पैसे ही पैसे हो जाएंगे आपके पास। अच्छा। 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 और ये वैसे ये भी कहा जाता है कि नॉर्थ जो डायरेक्शन है वो अपॉर्चुनिटी का डायरेक्शन डायरेक्शन है वो। हाँ, ठीक है ना? तो उसमें और फर्क मिलेगी, पड़ेगा। वो आपको डेफिनेटली मिलेगी। तो जैसे कि जो कछुआ रखेंगे तो उसको कुछ मंत्र मंत्र से चेंट करना पड़ेगा, या अपने आप करके देंगे? इंटेंशंस डालेंगे ना आप। हैं? आप अपने इंटेंशंस डालेंगे सर। अच्छा। उससे रोज रोज बात करनी पड़ेगी, भैया कछुआ कुछ पैसे ला दो, या कुछ ऐसा करो, ऐसा बोलना पड़ेगा उसको? आपके मन में जो है बस इंटेंशन आपके प्योर होने चाहिए। अब पता नहीं प्योर होते नहीं होते, मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने एक बात सुनी है कि आजकल जो कहा जाता है कि मान लो पैसे की कामना करते हो, तो उस पैसे की कामना मत करो जो किसी और के पास है, जो यूनिवर्स के पास है उसकी कामना करो। बिल्कुल बिल्कुल राइट सर, देने आपको वाला पता, तो वही है ना। हाँ, पता कैसे पड़ेगा कि कितना यूनिवर्स के पास है, कितना किसी और के पास है? यूनिवर्स के पास तो सर अबंडेंट है ना, उसके पास तो इन्फिनिट है, अनलिमिटेड है, उसका कोई है ही नहीं है सिस्टम। वो आपके ऊपर है, आप उससे कितना अट्रैक्ट करते हो अपनी लाइफ के अंदर। हम्म। देखते हैं मैडम, जब भी अब आप जितना मेडिटेशन कराएंगे उतना करेंगे, क्या पता वहां से कोई रास्ता खुल जाए। और जो हाँ ऋतु सर, तो मैडम बस बता रही खुल हैं के कछुआ वाला, वो मेडिटेशन भी करने हैं। है। क्या मैडम? कुछ नहीं सर, चलो कंटिन्यू करते हैं क्लास को आगे। प्लीज प्लीज प्लीज। ओके। अगर अच्छा। किसी का, एक और रेमेडी देती हूँ, अगर किसी का कोर्ट केस चल रहा हो, किसी भी हम्म। तरह का कोर्ट केस हम्म। है या फिर कोई ऐसा लीगल कोई प्रॉब्लम अगर है, तो डिस्प्यूट है। उसके जो पेपर्स हैं वो हम्म। आप अपने भगवान के मंदिर में उनके नीचे रख दो। उन अच्छा। पेपर्स को मंदिर में भगवान की जो मूर्ति है या हाँ। फोटोग्राफ है उसके नीचे आप प्लेस करो और हाँ। प्रे करके रखिए कि आपको इस चीज से बहुत मतलब जल्दी से जल्दी निजात मिल जाए। अच्छा। तो अच्छा। इससे क्या होगा कि आपका जो कोर्ट केस जो चल रहा है, हम्म। एक तो आपके तरफ उसका चांसेस रहेगा कि आपके बिहाफ में हम्म। आपको फायदा हो, मिले, फैसला है। और आपका कोर्ट केस जल्दी खत्म भी होता है क्योंकि कोर्ट केसेस बहुत लंबे खिंचते हैं। तो इसमें मैं आप एक वो पॉइंट समर्पित और करिए ऐड भगवान को। करती हूँ। इसमें एक पॉइंट और ऐड करती हूँ मैं, अगर आप येलो फाइल के अंदर डाल के रखते हैं तो आपको रिजल्ट और भी जल्दी मिलेंगे। अच्छा। हाँ, येलो एनवेलप या येलो फाइल में आप उसकी कॉपी भी आप रख सकते हैं। जैसे कि होता है ना कि हमें हमेशा लेके कोर्ट अगर जाना पड़ रहा है, हम्म। तो आप उसकी एक कॉपी भगवान के पास समर्पित कर दीजिए। अच्छा। ओके। बट आप सही होने चाहिए, गलत कोर्ट केस में फंसे हैं तो फिर भगवान नहीं सुनेगा। ये भी ध्यान रखना है। नहीं नहीं, कोर्ट कैसे, मेरा कुछ सभी ऐसे लेन देन नहीं, भगवान करे ना हो कभी ऐसा सर किस्मत क्लाइंट में। आ सकता है ना आपके पास।
आप मान लो झगड़ा हो जाए मेरे बीवी से तो कोर्ट केस बन जाए तो बात अलग है। नहीं मैडम, कोई दिक्कत नहीं है, आई एम हैप्पी नाउ। और जब से आपसे मिला हूँ उसके बाद में तो नेचुरली बहुत ब्लेसिंग्स आई हैं, आ रही हैं, और साफ साफ महसूस होता है मैडम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। बहुत बहुत अर्चना मैम, ग्रेट। आपका कोई क्वेश्चन है? आपने हैंड रेज किया है। हाँ जी मैम। बोलिए। गुड इवनिंग गुड मैम। इवनिंग। अब जैसे कोर्ट केस तो ऐसा कुछ नहीं है पर्सनल, लेकिन जैसे मेरे फादर के मतलब जो बड़े भाई, उनकी प्रॉपर्टी, उनमें से एक मैं भी, तो जैसे डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी होती है ना, कि हम उनको जैसे हम सही हैं तो उनको चाहिए, तो मतलब जैसे बिक रही है तो 8-10 लोगों के नाम डाल दिए हैं, तो उसमें मेरा नाम हमेशा घसीट लेते हैं वो। मुझे पता भी नहीं वो कितनी है जमीन जायदाद, लेकिन हमेशा उधर से एक लेटर आ अब जाता है। लड़की हो ना, लड़की हो तो देखो उनको तो इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा। ये तो लीगल मैटर्स में क्या होता है कि आपको जानना ही, लड़कियों को जानना ही पड़ता है। ठीक है, आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो आप, ठीक है, आप साइन कर दो उनकी विल में, जो वो चाहते हैं उसी अकॉर्डिंग नहीं कर दो, नहीं हो गया मैम, काम। मैं अकेली नहीं हूँ, 16 लोग हैं मतलब उसमें। तो कौन कर हम्म। रहा साइन, कौन नहीं कर रहा, जो उधर रह रहा है वो नहीं कर आप रहे। अपना आप अपना एस्पेक्ट रखिए ना। कौन क्या कर रहा है उससे आपको क्या लेना देना। आपको वो प्रॉपर्टी नहीं चाहिए तो आप छोड़ दो उस चीज को। मैम उस पर बारे में जैसे मतलब जैसे हमेशा ही वो मतलब एक लेटर आ जाता है, तो उससे कैसे निजात पाए कि वो इंसान बिल्कुल मरने पे है मैम, बिल्कुल खत्म होने पे है, हम्म। उसके बावजूद भी कोर्ट केस करे ही जा रहा है वो लोगों पे। ऐसे लोगों के लिए क्या कर सकते हैं? ऐसे लोगों को हनुमान जी को सौंप दो। वो अपनी गदा से ही करेंगे जो करेंगे। ये बात भी सही कह रहे मैम का हो। मोबाइल नंबर चेक करना होगा मैम। हाँ, लिटिगेशन अच्छा मोबाइल मोबाइल नंबर नंबर भी से, चेंज कर सकते हैं। अच्छा मोबाइल नंबर अच्छा। से लिटिगेशन बहुत आता है। ओके। आप अपना मोबाइल नंबर, आपने अपना हाँ नाम भी चेंज किया हुआ है, मलिक में स्पेलिंग हाँ जी, हाँ जी। टीके लगा दिया। 8580597744 है मैम। अर्चना मैम, फोर लिटिगेशन का फोर नंबर है, है, फोर फोर लिटिगेशन आ रहा है आपको। लिटिगेशन नंबर है। अच्छा। ठीक है, ये ज्यादा ही नंबर गड़बड़ कहता है। है। जी जी ठीक जी, है। बिल्कुल यहाँ सही कह। फंसे ही रहेंगी कोर्ट केसेस में, नंबर चेंज कीजिए आप अपना। ओके। अगर उससे निपट जाएगा तो दूसरे भाई भी तैयार है मेरे, अब मम्मी का नहीं होने नहीं, का तो है। क्या है, देखो आप जब नंबर चेंज करेंगे तो उसका इम्पैक्ट सभी भाइयों के लिए होगा, स्पेशली उसी के लिए नहीं होगा जिसके साथ अभी आपका केस है। ठीक है, तो आप हम्म। हर इस टाइप की प्रॉब्लम से जो है वो फ्री हो जाएंगे। ठीक है जी। जी हाँ जी जी, मैम, करुणा थैंक यू जी। थैंक करुणा जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हेलो मैम। मैम मेरे को ये पूछना था, एक मिनट वीडियो ऑन कर। आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है? बोलो। अभी आ रही है मैम? हाँ जी, बोलो। हाँ जी मैम, मेरा कंसर्न सिर्फ इतना था, जैसे बच्चों का मन अगर पढ़ाई में नहीं लगता है तो उसके लिए क्या कर सकते हाँ। रितु, दे दो कोई रेमेडी इनको। 4 पेंसिल शार्प करिए, ठीक है। हैं? 4 पेंसिल लीजिए हाँ सेम, जी, ठीक है उसको मैम। शार्प करिए और शार्प करके उसको पेन स्टैंड में डाल के रख दीजिए वेस्ट में, जहां बच्चे पढ़ रहे हो ना, घर के वेस्ट डायरेक्शन में वो पेंसिल पॉइंटेड वाला जो है वो ऊपर की तरफ रहे। आप उसको रखिए, देखिए बहुत फर्क पड़ेगा। और ठीक है जैसे करुणा बच्चे जी। पढ़ते हैं और उनको मतलब पढ़ लिया अभी जैसे, तो फिर उनको वो रिमेम्बर नहीं रहता, याद नहीं वो रहता है। रहेगा, वो रहेगा। आप इस रेमेडी को कीजिए, उनका आती वास्तु है जिंदगी वेस्ट की। डायरेक्शन को करेक्ट कीजिए, वो वर्क करेगा। तो मैम हाँ रूम जी का कृतिका वेस्ट, जी, आपका हैंड रेज है। मैम रूम का वेस्ट या बच्चे के रूम का वेस्ट या घर का वेस्ट? बच्चे के रूम के वेस्ट में रख दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच मैम। कृतिका, तुम्हारा हैंड रेज है। हाँ मैम, मुझे ये पूछना है कि वो जो टॉर्टोइज वाला मैम ने बताया उसको क्या मतलब, वो कौन सा मेटल का होना चाहिए और उसका फेस और टेल किस डायरेक्शन में होना चाहिए? फेस होगा नॉर्थ में, नॉर्थ में वेस्ट में। फेस जाएगा उसका। हाँ, और टेल इधर रहेगा। नॉर्थ में उसका फेस जाएगा, ठीक है। और मेटल आप कोई भी यूज कर सकते हैं।
और मैम ये सेम वर्क प्लेस में भी रख सकते हैं या सिर्फ ये घर के बिल्कुल लिए? बिल्कुल रख सकते हैं, अपने बिजनेस हाँ, ग्रोथ वर्क के प्लेस लिए, पे रख सकते अपॉर्चुनिटीज के लिए, ऑर्डर्स ज्यादा आने के लिए, कैसे भी रख सकते हो आप। अच्छा, ओके मैम। और मैम बिजनेस ग्रोथ का बता दीजिए। ये तो बता सब दिया, यही बिजनेस ग्रोथ सब करेगा यही तो जान टोटो है लीजिए। तुम्हारा। मैडम एक्चुअली बताइए प्लीज, सॉरी टू इंटरप्ट यू। जैसे जो ऑनलाइन काम करते हैं, तो उनके लिए जो आपने बताया ये कछुए वाला, ये काम करेगा? सर आप ऑनलाइन कर रहे हो लेकिन बैठे तो किसी कमरे में ही हो ना। नहीं, बंदा कहने के तो आप उस बैठेगा। कमरे की डायरेक्शन को ही करेक्ट करेंगे ना, आपका एक तरह से ऑफिस ही हो जाएगा ना वो। नहीं वो ठीक है, मैं मतलब बेसिकली ये है, जब मान लो बंदा जॉब पे है, जॉब पे जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, तब उसको नॉर्थ में प्लेस कर दिया। अब बंदा घर पे ऑनलाइन काम कर रहा है, या मान नहीं, लो। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, वो आपकी इंटेंशन आपके साथ रहनी चाहिए, तो हम्म। आपको वर्क करेगा वो, आप कहीं भी करें, कुछ भी करें। मैडम सॉरी टू आस्क वन थिंग, जो इंटेंशन आप बोल रहे हैं, तो उसमें क्या कोई, ऐसे मुझे पता नहीं क्या करना होता है इस इंटेंशन के लिए, तो मैं सर क्या कोर्स बोलूँ? में आइए, हम सिखाएंगे आपको इंटेंशंस कैसे देते हैं। कोर्स करना पड़ेगा ये? जी राइट। सर। तब हम आपको सिखाएंगे कि इंटेंशंस को कैसे डिजाइन किया जाता है। अच्छा, वो भी होता है? ठीक है। यस। ओके। ठीक है, चलो जी। किसी और का, ऋतु एक आधी रेमेडी और दे सकते हो तो प्लीज शेयर कर दो नेगेटिव इनको। रिमूवल के लिए दे देती हूँ। हम 5 चम्मच सॉल्ट लेकर के हम उससे अपने घर को डेली क्लिनजिंग करना है। उससे हमारे घर का नेगेटिविटी जो है वो क्लींस होगा। और साथ में हम एक कटोरी में सॉल्ट लेकर के बाथरूम में रखें, और हर वीक उसको चेंज करके उसको हम फ्लश आउट करें। ऋतु मैडम, सॉल्ट कौन सा होगा? रॉक सॉल्ट, येलो सॉल्ट, हिमालय सॉल्ट, सर सी नॉर्मल सॉल्ट। सी सॉल्ट? रॉक सॉल्ट भी ले सकते हैं सर रॉक आप। सॉल्ट भी ले सकते हैं। हम्म। और वॉशरूम में रखने के लिए सेंधा नमक यूज करें, सेंधा और घर नमक। में पोछा के लिए अगर घर नहीं अवेलेबल है तो आप आयोडाइज नमक भी यूज कर सकते और थर्सडे को पोछा नहीं लगाना नमक का, ये भी ध्यान रखिएगा। हैं। हाँ, जी। थर्सडे को नहीं लगाना है। थर्सडे को थर्सडे नहीं को नहीं आना? लगाना। अच्छा 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 अच्छा। ओके। जी। ठीक है मैम। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए, अदरवाइज हम कोर्स की डिटेल्स हमने आपको शेयर कर दी हैं। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे ये कोर्स है, 1 2 3 4 रुपीज में। ठीक है, तो जो भी ज्वाइन करना चाहता है वो हमें ज्वाइन कर सकता है। और 2 डेज का वर्कशॉप रहेगा, टोटली 4 आवर्स का ड्यूरेशन रहेगा। 60+ रेमेडीज जो है वो हम इसमें शेयर करेंगे। तो जिसको भी ज्वाइन करना होगा वो हमारे दिए हुए कॉन्टेक्ट नंबर से हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप हमें पूछिए, अदरवाइज हम सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। किसी का क्वेश्चन नहीं है? चलो जी, थैंक यू सो मच।